नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड के राइट्स इशू के बारे में बताऊंगा। आप सभी को पता है कि कल से राइट्स एंटाइटलमेंट की ट्रेडिंग शुरू होगी, तो मैं आपको राइट्स एंटाइटलमेंट की विस्तृत जानकारी दूंगा। इसके बाद आपके मन में कोई भी कन्फ्यूज़न या डाउट्स हो रहे होंगे तो वो क्लियर हो जाएंगे। और साथ ही साथ मैं ये भी बताऊँगा कि इस राइट्स इशू से कंपनी को जो 1200 करोड़ रुपये आने वाले हैं, कंपनी उसका क्या करेगी और इस राइट्स इशू की डेट्स मतलब टाइमलाइंस क्या है। और मैं ये भी बताऊंगा कि आप इस राइट्स इशू में अप्लाई कैसे कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आपको बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को देखना है। मैंने इससे पहले भी इस राइट्स इशू पर वीडियो बनाया है। आपको इस राइट्स इशू की पूरी जानकारी के लिए आई बटन को क्लिक कर उस वीडियो को देखना जरूरी है। इस राइट्स इशू में कंपनी 240 करोड़ इक्विटी शेयर्स इशू करेगी और इस राइट्स इशू का प्राइस 5 रुपये पर इक्विटी शेयर है। अगर हम लोग इस राइट्स इशू का प्राइस जो 5 रुपये पर इक्विटी शेयर है, इसे इस शेयर के आज के क्लोजिंग प्राइस मतलब 7 रुपये 65 पैसे से कंपेयर करें तो अभी ये राइट्स इशू लगभग 35% के डिस्काउंट पर है। तो एक्स राइट होने के बाद प्राइस के एडजस्टमेंट के बाद भी ये राइट्स इशू 35% के डिस्काउंट पर मिल रहा है। और इस राइट्स इशू का साइज 1200 करोड़ रुपए का है। और इस राइट्स इशू का राइट्स इंटाइटलमेंट रेशियो 5:21 है। तो रिकॉर्ड डेट पर अगर आपके पास इस कंपनी के 21 शेयर होंगे तो आप 5 राइट शेयर्स या राइट्स इशू के लिए एलिजिबल हो गए होंगे। और इसी रेशियो में राइट्स इंटाइटलमेंट आपके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट कर दिए गए होंगे, क्योंकि राइट्स इंटाइटलमेंट की क्रेडिट होने की लास्ट डेट आज मतलब 10 अक्टूबर 2022 है। इस राइट्स इशू का प्राइस जो 5 रुपये पर इक्विटी शेयर है, इसका 50% यानी कि 2 रुपये 50 पैसे प्रति इक्विटी शेयर आपको एप्लीकेशन के साथ पे करना होगा। और बचे हुए 2 रुपये 50 पैसे के लिए कंपनी 1 और मोर कॉल्स करेगी, जिसके लिए कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की भी मीटिंग होगी और इस कॉल की नोटिस आपको प्रॉपर ईमेल के थ्रू दी जाएगी। तो अभी आपको एप्लीकेशन के साथ मात्र 2 रुपये 50 पैसे ही पे करने हैं, जो इस राइट्स इशू के प्राइस का 50% है। ये राइट्स इशू 11 अक्टूबर 2022 यानी कि कल से ओपन हो रहा है और ये राइट्स इशू 20 अक्टूबर 2022 को क्लोज हो जाएगा। और राइट्स इंटाइटलमेंट की ऑन मार्केट रिनंसिएशन की लास्ट डेट 14 अक्टूबर 2022 फिक्स की गई है। तो राइट्स इंटाइटलमेंट की ट्रेडिंग 11 अक्टूबर 2022 से लेकर 14 अक्टूबर 2022 तक होगी, जिसमें 11 अक्टूबर और 14 अक्टूबर दोनों डेट इंक्लूडेड हैं। और अगर आप इस राइट्स इशू में अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इस राइट्स इशू में 11 अक्टूबर से लेकर 20 अक्टूबर 2022 तक अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें 11 अक्टूबर और 20 अक्टूबर दोनों डेट इंक्लूडेड हैं। तो दोस्तों, राइट्स इंटाइटलमेंट की ट्रेडिंग 11 अक्टूबर से लेकर 14 अक्टूबर 2022 तक ही होगी। तो आप राइट्स इंटाइटलमेंट को 11 अक्टूबर से लेकर 14 अक्टूबर तक खरीद और बेच पाएंगे। 14 अक्टूबर के बाद आप राइट्स इंटाइटलमेंट को ना खरीद पाएंगे और ना ही बेच पाएंगे। 14 अक्टूबर के बाद आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचेगा, वो होगा इस राइट्स इशू में अप्लाई करने का। राइट्स इंटाइटलमेंट आपका राइट है, ये आपके लिए कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। आप चाहे तो इन राइट्स इंटाइटलमेंट को राइट्स इंटाइटलमेंट की ट्रेडिंग डेज जो 11 अक्टूबर से लेकर 14 अक्टूबर है, इस बीच आप सेल भी कर सकते हैं। आप चाहे तो इस राइट्स इशू में इस राइट्स इंटाइटलमेंट के थ्रू अप्लाई भी कर सकते हैं। आप चाहे तो इन राइट्स इंटाइटलमेंट को पार्शियली सेल और पार्शियली अप्लाई भी कर सकते हैं। अब सपोज कीजिए कि आपके पास 10,000 राइट्स इंटाइटलमेंट क्रेडिट हो गए, तो आपको इस राइट्स इशू में अप्लाई करने के लिए 25,000 रुपये की ज़रूरत होगी और आपके पास फंड की कमी हो गई, तो आप चाहें तो इसमें से आधा मतलब 5,000 को सेल भी कर सकते हैं और 5,000 के लिए आप अप्लाई भी कर सकते हैं। तो आप राइट्स इंटाइटलमेंट को पार्शियली सेल और पार्शियली इस राइट्स इशू में अप्लाई भी कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो आप राइट्स इंटाइटलमेंट को पूरी तरह इग्नोर भी कर सकते हैं, लेकिन आपको किसी भी कंडीशन में इस राइट्स इंटाइटलमेंट्स को इग्नोर तो नहीं करना है। किसी भी कंडीशन में आप इस बात को गांठ बांध लीजिए कि आपको राइट्स इंटाइटलमेंट को इग्नोर नहीं करना है। आपसे मेरी ये भी रिक्वेस्ट है कि आप उन लोगों को अवेयर करें जो इसके बारे में नहीं जानते हैं, कि वो भी राइट्स इंटाइटलमेंट को इग्नोर नहीं करें,
क्योंकि इसे इग्नोर करने पर आपको लॉस हो सकता है और उस लॉस के बारे में मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगा। दोस्तों, राइट्स एंटाइटलमेंट पे किए हुए किसी भी एक्शन का ओरिजिनल होल्डिंग पर कोई असर नहीं होता है, लेकिन हाँ, फुली पेड अप इक्विटी शेयर अलॉट होने के बाद आपके ओरिजिनल शेयर्स की एवरेजिंग जरूर हो जाएगी। ऐसे शेयर होल्डर जिनके डीमेट अकाउंट में राइट्स एंटाइटलमेंट क्रेडिट हुए हैं, वो उनके लिए बिल्कुल फ्री है। लेकिन ऐसे शेयर होल्डर जिनके डीमेट अकाउंट में राइट्स एंटाइटलमेंट क्रेडिट नहीं हुए हैं, तो वो भी इस राइट्स इशू में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन इस राइट्स इशू में पार्टिसिपेट करने के लिए उन्हें राइट्स एंटाइटलमेंट को बाई करना होगा और बाई करने के लिए उन्हें एक प्राइस भी पे करना होगा। तो उनके लिए ये राइट्स एंटाइटलमेंट बिल्कुल फ्री नहीं होंगे। वो जिस प्राइस पर इस राइट्स एंटाइटलमेंट को बाई करेंगे वही उस राइट्स एंटाइटलमेंट का कॉस्ट हो जाएगा। और फिर एप्लीकेशन में उन्हें बाई किए हुए प्राइस के अलावा ₹2.50 प्रति इक्विटी शेयर की पेमेंट भी करनी होगी। और जिनके डीमेट अकाउंट में राइट्स एंटाइटलमेंट क्रेडिट हुए हैं, उन्हें एप्लीकेशन के साथ ₹2.50 प्रति शेयर की पेमेंट करनी होगी। अब चलिए मैं आपको राइट्स एंटाइटलमेंट की कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताता हूं। राइट्स एंटाइटलमेंट की लिस्टिंग टेम्पररी बेसिस पर होती है और इशू क्लोज हो जाने के बाद, मतलब 20 अक्टूबर के बाद, ये राइट्स एंटाइटलमेंट लैप्स हो जाएंगे और ये आपके डीमेट अकाउंट से एक्सटिंग्विश भी हो जाएंगे, मतलब गायब हो जाएंगे। तो राइट्स एंटाइटलमेंट के लैप्स हो जाने के बाद आप कुछ नहीं कर पाएंगे, ये पूरी तरह से वेस्ट हो जाएंगे। राइट्स एंटाइटलमेंट की सेटलमेंट ट्रेड फॉर ट्रेड बेसिस पर T+2 रोलिंग डेज पर होती है। तो आप राइट्स एंटाइटलमेंट को खरीद कर सेम डे बेच नहीं पाएंगे, आपको इसकी डिलीवरी लेनी ही लेनी होगी। और यहाँ T+2 का मतलब ट्रांजैक्शन डे प्लस 2 डेज। तो आपको इन बातों का ध्यान रखकर ही इसमें ट्रेडिंग करना है, क्योंकि अगर आप राइट्स एंटाइटलमेंट की ऑन मार्केट रिनंसिएशन की लास्ट डेट जो 14 अक्टूबर है, उस दिन तक इसे बेच नहीं पाएंगे, तो आपके पास मात्र एक ही ऑप्शन बच जाएगा, वो होगा इस राइट्स इशू में अप्लाई करने का। और आपको एप्लीकेशन के लिए ₹2.50 प्रति इक्विटी शेयर की पेमेंट भी करनी होगी। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर आप राइट्स एंटाइटलमेंट को इग्नोर कर देते हैं तो आपको क्या लॉस हो सकता है। अगर आप 14 अक्टूबर 2022 जो राइट्स एंटाइटलमेंट की ऑन मार्केट रिनंसिएशन की लास्ट डेट है, उस दिन तक आप राइट्स एंटाइटलमेंट को नहीं बेचते हैं और इशू क्लोज होने वाले दिन तक, मतलब 20 अक्टूबर 2022 तक इस राइट्स इशू में अप्लाई भी नहीं करते हैं, तो राइट्स एंटाइटलमेंट को सेल कर जो पैसा आपके पास आ सकते थे वो भी नहीं आएंगे, तो आप उस पैसों को भी गंवा देंगे। और ऐसे शेयर होल्डर जो राइट्स एंटाइटलमेंट को बाई करते हैं मार्केट से और बाई करने के बाद इन राइट्स एंटाइटलमेंट को 14 अक्टूबर तक सेल भी नहीं करते हैं और 20 अक्टूबर 2022 तक इस राइट्स इशू में अप्लाई भी नहीं करते हैं, तो उन्होंने जो राइट्स एंटाइटलमेंट को बाई करने में प्राइस पे किया है वो पूरी तरह से लॉस हो जाएगा। तो इन दोनों कंडीशंस में आपको लॉस होगा। तो आपको अगर इस लॉस से बचना है तो आपको राइट्स एंटाइटलमेंट को इग्नोर तो बिल्कुल नहीं करना है। तो अगर आपका इस राइट्स इशू में अप्लाई करने का बिल्कुल भी मन ना हो तो आप इन राइट्स एंटाइटलमेंट को राइट्स एंटाइटलमेंट की ट्रेडिंग डेज के अंदर, मतलब 11 अक्टूबर से 14 अक्टूबर के बीच बेच दें। और अगर आप इस राइट्स इशू में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको इनको सेल नहीं करना है, तभी आप इस राइट्स इशू में अप्लाई कर पाएंगे। इस राइट्स इशू का राइट्स एंटाइटलमेंट रेशियो 5:21 है। फ्रैक्शनल शेयर्स को राइट्स एंटाइटलमेंट की कंपटीशन में इग्नोर कर दिया जाएगा। मतलब अगर आपके पास इस कंपनी के 21 शेयर से कम हैं या आपके पास 21 के मल्टीपल में शेयर्स नहीं है, तो जो भी फ्रैक्शनल शेयर होते हैं उसे इग्नोर कर दिया जाएगा। अगर आपके पास रिकॉर्ड डेट पर इस कंपनी के 5 से कम इक्विटी शेयर्स थे तो आपकी एंटाइटलमेंट हो जाएगी 0। लेकिन आप एडिशनल राइट शेयर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं और कंपनी आपको कम से कम एक राइट शेयर की प्रेफरेंस देगी। तो राइट शेयर्स के अलॉटमेंट के बाद अगर शेयर्स बच जाते हैं तो आपको कंपनी एक राइट शेयर्स अलॉट कर देगी। और अगर आपके पास इस कंपनी के 5 या 5 से ज़्यादा इक्विटी शेयर होंगे और 21 से कम होंगे तो कंपनी कम से कम एक राइट्स एंटाइटलमेंट आपको देगी। राइट्स एंटाइटलमेंट का बेस प्राइस निकालने के लिए हमें इस शेयर का आज का क्लोजिंग प्राइस जो ₹7.65 है, इसमें राइट्स इशू का प्राइस जो ₹5 है इसे डिडक्ट करना है, तो ये ₹2.65 होता है।
तो राइट्स इंटाइटलमेंट का बेस प्राइस ₹2.65 प्रति राइट्स इंटाइटलमेंट है। तो राइट्स इंटाइटलमेंट की लिस्टिंग लगभग इसी बेस प्राइस पर होनी चाहिए, लेकिन यहाँ मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूँ कि राइट्स इंटाइटलमेंट की वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, इसके प्राइस में फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसा हो सकता है कि राइट्स इंटाइटलमेंट की लिस्टिंग के तुरंत बाद ही ये लोअर सर्किट पर चला जाए या वो अपर सर्किट पर चला जाए। तो अगर ये राइट्स इंटाइटलमेंट लोअर सर्किट पर होंगे तो आप इन्हें बेच नहीं पाएंगे, और अगर अपर सर्किट पर होंगे तो आप इसे बाय नहीं कर पाएंगे। तो सर्किट के ब्रेक होने के बाद ही आप ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। जब आप एप्लीकेशन के साथ ₹2.50 प्रति इक्विटी शेयर की पेमेंट कर देंगे तो कंपनी आपको सुजलॉन के पार्टली पेड अप इक्विटी शेयर्स इशू कर देगी, और ये शेयर लिस्टिंग के बाद ट्रेड होने शुरू हो जाएंगे, तो आप इसकी भी खरीद और बिक्री कर पाएंगे। और फिर जब आप बचे हुए ₹2.50 की पेमेंट करेंगे तब आपको कंपनी फुली पेड अप इक्विटी शेयर अलॉट कर देगी। दोस्तों, आपका ये भी जानना बहुत ही ज़रूरी है कि कंपनी अपने शेयर होल्डर से जो 1200 करोड़ का फंड रेज करेगी उसका क्या करेगी। अगर ये राइट्स इशू फुली सब्सक्राइब हो जाता है तो कंपनी को जो ग्रॉस प्रोसीड आएगा वो 1200 करोड़ रुपए का होगा, और इसमें जो एस्टिमेटेड इशू रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं वो 16 करोड़ 50 लाख का है। तो कंपनी के पास जो नेट प्रोसीड आएगा वो होगा 1183 करोड़ 50 लाख रुपए। तो कंपनी 1183 करोड़ 50 लाख रुपए में 900 करोड़ रुपए को लोन की रीपेमेंट या प्रीपेमेंट में करेगी। 30 जून 2022 को कंपनी के पास जो आउटस्टैंडिंग बोरोइंग है वो है 3,272 करोड़ रुपए की, और इसी 3,272 करोड़ में कंपनी 900 करोड़ के लोन को चुकाना चाहती है, और प्रीपेमेंट के लिए कंपनी को लेंडर से अप्रूवल भी लेने होंगे। और जो बचे हुए 283 करोड़ 50 लाख रुपए हैं इसे कंपनी जनरल कॉर्पोरेट पर्पस में इस्तेमाल करेगी। चलिए मैं आपको अब इस राइट्स इशू की पूरी टाइमलाइन से डेट्स बताता हूं। राइट्स इंटाइटलमेंट के क्रेडिट होने की लास्ट डेट 10 अक्टूबर 2022 जो आज है, और ये इशू 11 अक्टूबर 2022 मतलब कल ओपन होगा, और राइट्स इंटाइटलमेंट की ऑन मार्केट रिनंसिएशन की लास्ट डेट 14 अक्टूबर 2022 है, और ये राइट्स इशू 20 अक्टूबर 2022 को क्लोज हो जाएगा। पार्टली पेड अप शेयर्स टेंटेटिवली 31 अक्टूबर 2022 को अलॉट कर दिए जाएंगे, और ये आपके डीमेट अकाउंट में टेंटेटिवली 1 नवंबर 2022 को क्रेडिट होगा, और इन पार्टली पेड अप शेयर्स की लिस्टिंग टेंटेटिवली 3 नवंबर 2022 को होगी। केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड को इस राइट्स इशू के लिए रजिस्ट्रार की तरह अपॉइंट किया गया है, और इस राइट्स इशू के लीड मैनेजर इंगा वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड हैं। अब चलिए मैं आपको ये बताता हूं कि आप इस राइट्स इशू में कैसे अप्लाई कर पाएंगे। आप इस राइट्स इशू में 2 तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, पहला ऑनलाइन तरीका और दूसरा है ऑफलाइन तरीका। आप इस राइट्स इशू में ऑनलाइन अपने ऐसे ऑनलाइन बैंक अकाउंट में लॉगिन कर सकते हैं जो सेबी के साथ सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक की तरह रजिस्टर्ड हो और जो ASBA ऑफर करता हो। ASBA का मतलब एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। तो आपको अपने ऑनलाइन बैंक अकाउंट में लॉगिन करना है, उसके ASBA ऑप्शन में जाना है, और आप जैसे IPO में अप्लाई करते हैं उसी तरीके से आप इस राइट्स इशू में भी अप्लाई कर पाएंगे। आप किसी भी राइट्स इशू या IPO में ऑनलाइन स्टेप बाय स्टेप कैसे अप्लाई कर सकते हैं इस पर मैंने पहले भी वीडियो बनाया हुआ है, आप आई बटन को क्लिक कर इस वीडियो को जरूर देखें। मैंने राइट्स इशू पर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन पर भी वीडियो बनाया है, आप उसे भी आई बटन को क्लिक कर जरूर देखें, यह भी आपको काफ़ी मदद करेगी। आप इस राइट्स इशू में ऑफलाइन 2 तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। पहला तो तरीका यह है कि आपके पास स्पेसिफाइड एप्लीकेशन फॉर्म आ गई होगी मेल के थ्रू, तो आप उसे अप्लाई करें, उसमें सारी डिटेल्स को भरें, अपने सिग्नेचर को करें और सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक के डेजिग्नेटेड ब्रांच में जाकर जमा कर दें। वहां से आपको एक्नॉलेजमेंट भी मिल जाएगी, और जब ये एप्लीकेशन प्रोसेस सक्सेसफुल हो जाएगा तो एसबा के थ्रू आपके बैंक अकाउंट में अमाउंट भी ब्लॉक हो जाएगा। और अगर आपके पास स्पेसिफाइड एप्लीकेशन फॉर्म नहीं है तो आप प्लेन पेपर पर भी अप्लाई कर सकते हैं। प्लेन पेपर पर आपको सुजलॉन एनर्जी का नाम लिखना है, अपना बैंक अकाउंट लिखना है, पैन नंबर लिखना है,
DPID, क्लाइंट आईडी ये भी लिखना है, आप कितने शेयर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं ये भी लिखना है। इन सारी डिटेल्स को भरकर अपना सिग्नेचर करना है और इसे सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक के डेजिग्नेटेड ब्रांच में जाकर जमा कर देना है। तो ऐसे भी आप इस राइट्स इशू में अप्लाई कर पाएंगे। आप राइट्स इशू में एडिशनल शेयर्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, मतलब आपके पास जितने राइट इंटाइटलमेंट है आप उससे ज़्यादा के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है या कंडीशन है, आपको उसे ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है। और ये टर्म ये है कि आपके पास जितने राइट्स इंटाइटलमेंट हैं उनमें से एक भी राइट्स इंटाइटलमेंट को आपको रिनंस नहीं करना है, उसे सेल नहीं करना है, तभी आप एडिशनल शेयर्स को अप्लाई कर पाएंगे। अगर आपने एक भी राइट्स इंटाइटलमेंट को रिनंस किया और सेल किया तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि मेरी बताई गई सरल भाषा में आप सारी बातों को समझ पाए होंगे। तो आप इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।